हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम लगभग 10,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानना आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्ज़ाम में आया और आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, चारों ऑप्शन को समझें, उसके बाद आंसर दें। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार के मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। इस सीरीज़ में हम बेसिक से हाई लेवल के सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। आप बस इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाना। अगर आपने इसके 8 से 10 वीडियो देख लिए तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि इसमें लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मुख्य मेमोरी है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? निम्न में से कौन रैम का प्रकार नहीं है? याद रखें, पी रैम रैम का प्रकार नहीं है। पी रैम रैम का प्रकार नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? कैश। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? याद रखें, इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज एक प्राइमरी स्टोरेज है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस प्रकार की मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से भी जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। याद रखें, सीडी से आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? याद रखें, इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा?
डीवीडी का उदाहरण एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब ये एक डीवीडी है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज या ये सभी? याद रखें, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को ये सभी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। सेकेंडरी मेमोरी में। डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क है। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। एएलयू सामान्य गणित परफॉर्म करता है सीपीयू में। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? बस के माध्यम से मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझें और आंसर देने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं उसको उसके पर्टिकुलर टॉपिक से थ्योरेटिकल पार्ट समझकर उसे भी क्लियर करने की कोशिश करें। यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहेंगे? एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? याद रखें, ऐसा स्थान जहां पर सिस्टम यूनिट से जोड़ा जाते हैं एसेसरीज वो सब पोर्ट कहलाते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? याद रखें, मिडी पोर्ट संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है मदरबोर्ड। याद रखें, मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव में डिस्क को रीड किया जाता है और ये एक हार्डवेयर सिस्टम है।
अगर आपका इस सीरीज़ में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं कुछ दिनों के बाद लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सेपरेट, जैसे पटवारी एग्ज़ाम, एमपी कोऑपरेटिव बैंक या फिर आईबीपीएस, ऐसे पर्टिकुलर सेशन लाऊंगा जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेटर और पावरफुल सेगमेंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाएगा? सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है, सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? याद रखें, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं, स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? याद रखें, कंप्यूटर में घड़ी की स्पीड की गणना बीट में की जाती है, बीट में की जाती है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में ऐसा क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। सिस्टम बस के द्वारा हम सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ते हैं, वो भी मदरबोर्ड के सहारे सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ा जाता है। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी केबी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? याद रखें, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास सन 1964 में हुआ था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? याद रखें, कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया गया था? किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है? और वो है कोबोल। कोबोल भाषा का इस्तेमाल वाणिज्यिक कार्यों में किया है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, बताइए कौन सी भाषा होगी? सारे कंप्यूटर में मशीन भाषा लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है, जावा।
यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स के लिए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? इनमें से ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है? और वो है मशीन लैंग्वेज। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चन पटवारी एग्ज़ाम, कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम, केंद्रीय विद्यालय, विधानसभा और जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, स्टेट एग्ज़ाम या फिर आप किसी भी ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारी एग्ज़ाम के लिए ये 10,000 MCQs रामबाण साबित होने वाले हैं। स्क्रीन पर 5,000 लिखे हैं, लेकिन इस सीरीज़ को बढ़ा दी गई है, इसे यहाँ पर 10,000 MCQs में कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है या फिर बेनिफिशियल है तो आप इसे लाइक ना करके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।